हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम कंकाल तंत्र पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उसके जितने भी क्वेश्चन जो कि पीईबी में 2013 से लेकर 19 तक आए हुए हैं, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम हो सकता है एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी या फिर एमपी जेल प्रहरी या फिर अदर ग्रुप 2 ग्रुप 4 के एग्ज़ाम होते हैं उनके। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक कंकाल तंत्र के पूछे गए हैं 13 से लेकर 19 तक, वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। तो क्या करिए, इस लेक्चर के बाद या तो आप कंकाल तंत्र पढ़ लेना या तो इससे पहले आप कंप्लीट करके रख लिया करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको कितना आगे और किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बने, और जो क्वेश्चन नहीं बने तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट्स बना सकते हैं, जो कि अंतिम टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा तब आप इनका रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पेशेंस के साथ अंत तक देखिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नए मिलेंगे और उन नए क्वेश्चनों को ही आपको याद करना है, बाकी तो सारी चीज़ें आपको आ रही होगी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से ही एक आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा अंग है जो कि अवशेषी अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, अब देखो अवशेषी अंग क्या होता है, हम ये बता देते हैं आपको कि जीवों के वे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमसे पहले की जो 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले जो थी उनमें क्रियाशील थे, लेकिन वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्मी फॉर्म अवशेषी अंग होगा, कर्ण पलक की पेशियाँ अवशेषी अंग है और निमेशक झिल्ली भी अवशेषी अंग है। परंतु हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो एपिग्लॉटिस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम और भी अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें लगभग 180 अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। जो मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग होते हैं, और शरीर में जैसे हमारे जो बाल है, कर्ण हैं, पल्लव, पेशियाँ हैं, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे अंग हैं जो कि अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि संरचनात्मक रूप से एक समान अंगों को समजात अंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि अवशेषी अंग कौन सा नहीं है, तो एपिग्लॉटिस। और हमारे शरीर में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो 180। और अवशेषी अंग किन्हें बोलते हैं, तो वो अंग जो कि हमारे पूर्वज यूज़ करते थे परंतु हम उनका अब कोई यूज़ नहीं बचा है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? अवशेषी अंग बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। और एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि हमें सारे के सारे क्वेश्चन तो इसमें करने वाले हैं ही। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कि आकाश ने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड बनाई, ठीक है। आकाश एक लड़का, इसने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होगा? तो देखो मांसपेशी में क्या नहीं होता है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जो द्रुमिका है वो मांसपेशियों में नहीं होती। तो हम ये बोल सकते हैं कि मांसपेशियों में क्या क्या होता है, तो केंद्रक होता है, गहरा बैंड होता है और हल्का बैंड होता है, पर द्रुमिका नहीं होती। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि हल्की जो स्लाइड बनाई है उसमें क्या नहीं होगा, तो मांसपेशी की जो स्लाइड होती है तो मांसपेशी में द्रुमिका नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हो जाएगा राइट आंसर। देखो ये एएनएम में आया है, परंतु बात यह है कि अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, 2 4 5 तो इन चैप्टरों में, इन पेपरों में आए ही हैं। बाकी सारे के सारे एमपी पुलिस, एमपी एसआई और आपको अदर एग्जाम के ही मिलेंगे। तो अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है कि संजय, देखो ये भी वही क्वेश्चन है। संजय ने एक स्थानीय स्लाइड देखी, ठीक है, और पाया कि धानियाँ है लेकिन कोशिकीय दीवार नहीं है, ठीक है। मतलब संजय ने एक स्थानीय स्लाइड देखी और पाया कि धानियाँ हैं लेकिन कोशिकीय दीवार नहीं है। यद्यपि उसने बहुत सारे केंद्रक पाए, इस तरह यह माना जा सकता है कि यह खालिस्तान है, ठीक है। तो बहुत सारे केंद्रक पाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार माना जा सकता है कि यह क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेखित मांसपेशीय तंतु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेखित मांसपेशी तंतु, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। और धमनियाँ हैं, और इसमें क्या होती है, कोशिकाएं दीवारें नहीं होती, किसमें? रेखित मांसपेशियों में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई रेखित तंतु है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है।
ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, हृदय पेशी तंतु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर कि एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है, तो क्या हो जाएगा हृदय पेशी तंतु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एएनएम में पूछे गए हैं, बाकी सारे के सारे हमारे वनडे एग्जाम के मिलेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों कानार, निहाई और रकाल किसके भाग है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कान के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हड्डियों के नाम है जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, नाम सुना होगा। हड्डी के 3 नाम जो कि कान में पाई जाती है, मेलियस, ठीक है, मेलियम, इनकस और स्टेपिस सुना होगा, तो ये उन्हीं के हिंदी नाम हैं। तो ये तीनों किस में पाए जाते हैं, तो मानव कान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे से स्टार्ट यहाँ से हो जाते हैं एमपी पुलिस के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये आया हुआ है 2016 में। तो क्वेश्चन 6वां नंबर का हो जाएगा कि गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन इसके संचयन के कारण होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गंभीर अभ्यास मतलब हम खूब सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पेशी ऐंठन हो जाती है। इसका मतलब हमारे हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, वह किसके कारण होता है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसके कारण होता है, तो केवल लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों की प्रमुख भूमिका निभाने वाले एक रासायनिक यौगिक है और इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रसायन कार्ल विल्हेम सील ने देखा था, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल के अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप याद रखना C3H6, ठीक है, C3H6O3, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेसिक इतना याद रखना कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे जो पेशियों में दर्द होता है तो वो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C3H6O3, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ, अंतः श्वसन मतलब आप अभी सांस जोर से अंदर खींचिए, तो जब जोर से अंदर सांस खींचोगे तो क्या होगी, जो हमारी छाती है, ठीक है, तो उसकी जो पसलियाँ ऊपर उठेगी, डायफ्राम नीचे होता है, ठीक है, और जो फेफड़े फूलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या होगी, तो बाहर की ओर जाती है। तो आप जोर से सांस खींच के देखो तो आपकी पसलियाँ बाहर की ओर आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां कि एक गर्म पानी में, ठीक है, एक गर्म पानी में स्नान या मालिश मांसपेशियों में ऐंठन दूर कर सकती है, कारण दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अपनी भाषा में अगर बोलूँ तो आप खूब सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं और खूब सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मांसपेशियाँ उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, ठीक है। यदि हम उसमें गर्म पानी से नहा लें, उस टाइम गर्म पानी से नहा लें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं वो दर्द करना बंद कर देते हैं या ऐंठन बंद हो जाती है। उसका कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर की समाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में रक्त आपूर्ति को सुधारते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मालिश करते हैं या फिर हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसमें जहाँ जहाँ पर रक्त का प्रभाव रुक जाता है, मतलब लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण रक्त का प्रभाव रुक जाता है, और रक्त का प्रभाव जैसे ही हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मालिश करते हैं तो उस जगह से रक्त का प्रभाव सरलतापूर्वक होने लगता है। और हम बोल सकते हैं कि हमें जो दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो जो ऐंठन हो रही थी वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां कि संलग्न अस्थि, ठीक है, संलग्न अस्थि को साथ खींचकर संधि को बंद करना खालिस्तान कहलाता है, ठीक है। तो ये एक बीएड के पेपर में आया, पर फिर भी आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या, राइट आंसर अकुंचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि एमपी पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन 2017 का कि पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन
चिन्हित करिए। ठीक है, तो ये जो अब जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे सारे के सारे 10th क्लास की NCERT से ही है। सारे के सारे क्वेश्चन 10th क्लास की NCERT से ही पूछे गए हैं, वो 2016 का पेपर हो, 17 का हो या फिर अब 2021 का होगा इनमें। ठीक है, तो पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर अनैच्छिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि पट्टीदार पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी होती है, तो जो पट्टीदार पेशियाँ होती है ना वो अस्थियों से जुड़ी होती है, तो पहला भी सही है। और बोल सकते हैं वो ऐच्छिक भी होती है और धारीदार भी होती है। तो पट्टीदार पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है और ऐच्छिक होती है। जैसे अगर आप आपके हाथ को आगे पीछे करो तो आप देखोगे, आप जिसको बॉडी बोलते हो वो आपको दिखती है। ठीक है, तो मांसपेशी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो ऐच्छिक होती है और धारीदार होती है। परंतु उसने बोला कि असत्य कथन चुनना है तो अनैच्छिक नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अभी भी आपके पास अगर समय है तो आप 10th क्लास की NCERT, वैसे तो 6वीं से 10वीं तक आपको पढ़ना ही चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। मतलब हर चीज़ आपसे बनेगी ही बनेगी। मैं हर लेक्चर में बार बार एक ही चीज़ जरूर दोहराता हूँ, NCERT। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक यह शाखा अस्थियों में, ठीक है, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, इसे किससे ढका जाता है। ठीक है, तो देखो ये भी MP पुलिस में एग्जाम में आया वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर उपास्थि। तो हम ये बोल सकते हैं कि उपास्थि अस्थियों के सिरों को क्या करता है, ढकता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है। कौन, तो उपास्थि। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार की ऐसी पेशी है जो लंबी गतिविधि मतलब खूब हार्ड वर्क करने के बाद थक जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो धारीदार पेशी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो धारीदार पेशी लंबी गतिविधि जैसे व्यायाम या फिर रनिंग या फिर हार्ड वर्क के दौरान थक जाती है, क्योंकि उपलब्ध ATP की मात्रा पेशी द्वारा पूरी उपयोग कर ली जाती है। मतलब जितना भी ATP अवेलेबल होता है उस सारे का यूज़ कर लेता है कौन, तो मांसपेशी। ठीक है, इसी कारण क्या हो जा, कौन सी, वो भी मांसपेशी, धारीदार मांसपेशी, इसलिए वह थक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि नीचे दिए गए प्रकारों में से, ठीक है, नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वसन नली में C आकार वाले उपास्थि युक्त वलय द्वारा नहीं किया जाता, पहचानिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नीचे हमें ये जो 4 ऑप्शन दिए उनमें ऐसा कौन सा कार्य है जो श्वसन नली C आकार वाले उपास्थि युक्त, ठीक है, तो हमारे गले में एक C आकार वाली उपास्थि होती है युक्त वलय द्वारा नहीं किया जाता है, उसे हमें पहचानना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट आंसर। यह O2 के अवशोषण में मदद करता है बोला, जबकि ये O2 के मदद में O2 का अवशोषण मदद नहीं करता। और आप खुद जानते हैं कि O2 का अवशोषण, O2 को सबसे पहले तो कुपिका मतलब जो हमारे फेफड़े में पाई जाती है वहाँ पे O2 जाती है और फिर कोशिका के अंतर्गत जाती है, और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ATP में मतलब हम ग्लूकोज को तोड़ने में भाग लेता है कौन, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का अवशोषण सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहाँ जाके हो रहा है। परंतु यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि C आकार वाले उपास्थि युक्त वलय, ठीक है, जो गले में होता है द्वारा नहीं किया जाता, उसे पहचानिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो O2 का अवशोषण नहीं किया जाता। बाकी अगर हम देखें तो पहला यह टेक प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह हवा में अविच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है और यह श्वास नली के निपात को रोकता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी लिख दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ शायद आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर का कि अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। ठीक है, अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है, कैसी होती है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 जाएगा राइट आंसर। कंकाल संयोजी ऊतक होते हैं, मतलब जो अस्थि और उपास्थि क्या होती है, तो कंकाल संयोजी ऊतक होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। तो ये 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक अस्थि अन्य अस्थि से खालिस्तान द्वारा संयोजित होती है। मतलब ये बोला है कि एक हड्डी
दूसरी हड्डी से किसके द्वारा जुड़ी रहती है। मान लो ये एक हड्डी हुई पहली और ये दूसरी हड्डी हुई, तो दो हड्डी एक दूसरे के द्वारा किसके माध्यम से संयोजित होती है या जुड़ती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर स्नायु। तो स्नायु इसको हिंदी में बोलेंगे और इसे लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लिगामेंट कहा जाता है। तो लिगामेंट के द्वारा एक हड्डी दूसरी हड्डी से जोड़ती है और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि अस्थि मैट्रिक्स सब में अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, अगर सपोज ये एक बोन हुई, मतलब ये एक हड्डी हुई, तो हमारे शरीर में हड्डी के राइट साइड में ऐसा इस प्रकार से लिक्विड भरा होता है। ठीक है, लिक्विड भरा होता है, तो यहाँ पर उसी लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हड्डी के राइट साइड जो लसलसा पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अस्थि मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें समृद्धि होती है। मतलब ये जो लसलसा पदार्थ है इसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में अपनी भाषा में पूछा गया, बाकी उसने अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होता है, तो क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर की अस्थि का मैट्रिक्स कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं और इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फेट होते हैं, मतलब फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर का कि भुजाओं तथा पैर में पाई जाने वाली मांसपेशी निम्न में होती है। तो देखो, भुजाओं मतलब हाथ की बात कर रहा है और पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न में होती है। ठीक है, तो किस प्रकार की मांसपेशियां हमारी भुजाओं में और हमारे पैरों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे, आपका जैसे हाथ मोड़ोगे तो आपके हम बोल सकते हैं कि बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, तो वो एक मांसपेशी के संकुचन के कारण होती है। तो वो कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, तो ऐच्छिक मांसपेशी। अब जब चाहो तब आपकी बॉडी को फुला सकते हैं और जब चाहो तब आप आपका हाथ लंबा करोगे तो आपका एक सिंपल सा हाथ हो जाएगा और जैसे ही आप उसे मोड़ोगे तो ये उठा हुआ एक भाग दिखाई देगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाथ और पैर दोनों में ही क्रिया होती है, तो हम इसे ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां कि निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 4 विशेषताएं हैं, इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो रेखित पेशी पर लागू नहीं होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ये एकल केंद्रक होते हैं, परंतु ये गलत है। जो रेखित पेशी होती है इसमें अनेक केंद्र पाए जाते हैं और यहाँ पर एकल केंद्र होता है बोला, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन यही है कि वर्णित विशेषताओं में से कौन सी रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होता। तो रेखित पेशी में क्या लागू नहीं होता, तो यह एक सकेंद्रक है, ये इसमें गलत है और उसने गलत ही पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का कि पेशी की विशेषताओं में बोमेल समूह। ठीक है, तो पेशी की विशेषताओं में बेमेल समूह के चिन्ह करें। ठीक है, बेमेल समूह के चिन्हित करें होगा वैसे ये। ठीक है, चिन्हित करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, चिकनी ऐच्छिक। ठीक है, तो ये आपको NCERT 10th क्लास की पढ़नी ही चाहिए, तभी आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अभी हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताते तो चिकनी ऐच्छिक आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां कि गलत युग्म को चिन्हित करें। तो गलत युग्म जैसे ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक गलत युग्म है, उन्हें हमें चिन्हित करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर, वायु मार्ग ऐच्छिक होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं तो हम 1-2 मिनट तक उसे रोक सकते हैं, परंतु हम ये बोले कि उसे बहुत लंबे समय तक रोकना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो वायु मार्ग वह ऐच्छिक नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आंत है ये अनैच्छिक है, हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत जो अंदर है वो अनैच्छिक है। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। और हस्त पेशी की बात करें तो हमारे अनुसार हम हाथ को लंबा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी है। यहाँ पर कंठ पेशी, ठीक है, कंठ पेशी भी ऐच्छिक है, परंतु वायु मार्ग जो हमारा वो ऐच्छिक पेशी नहीं है, अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती। तो यहाँ पर गलत युग्म को चिन्हित करना बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का कि पेशी अस्थि से खालिस्तान के द्वारा संयोजित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि जो ये पेशी है ना, मांसपेशी अस्थि से
किस से जुड़ी होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो स्नायु के द्वारा जुड़ती है, ठीक है। हड्डी से हड्डी स्नायु के द्वारा जुड़ती है, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पेशी, ये मतलब मांसपेशी और अस्थि एक दूसरे से किस प्रकार से हमारे शरीर में जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये कंडरा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ती है? कंडरा के द्वारा जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कंडरा के द्वारा हमारी हड्डियों में, ये हड्डी हो गई और हड्डी में इस प्रकार से मांसपेशियाँ चिपकी रहती है, किसके द्वारा? तो कंडरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि एक श्वेत, ठीक है, एक श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक, एक श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशी की अस्थियों को जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर यही बोला है कि तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों और अस्थियों को जोड़ता है। तो मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ता कौन है? तो अभी हमने पढ़ा कौन जोड़ता है? कंडरा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बस लैंग्वेज बदल रहे हैं, क्वेश्चन हमें सेम दिखाई दे रहे हैं कि हर बार वही क्वेश्चन पूछे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 23वें नंबर का कि खालिस्तान में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, मतलब किसमें ऐसे हैं जिसमें गहरे और हल्के बंद होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो धारीदार पेशी, तो जो धारीदार पेशी होती है उसमें हल्के तथा गहरे बंद होते हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। या फिर हम अगर बात करें तो धारीदार पेशी, ये पेशी ऊतक का एक प्रकार है, ठीक है। जो धारीदार पेशी है ये ऊतक का एक प्रकार है, ठीक है। ये पेशियाँ शरीर में उन भागों में पाई जाती है, मतलब धारीदार पेशी उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों में एक या दो सिरे रूपांतरित होते हैं, टेंडन के रूप में अस्थि से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये हल्के और गहरे बंद होते हैं। तो धारीदार पेशी आपको याद रखना है, जैसे हमारे हाथ और पैर में पाई जाती है, स्पेशली जो ऐच्छिक पेशी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24वां कि खालिस्तान दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर इस पे फोकस करना, दो अस्थियों को जोड़ता है मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से किसके द्वारा जुड़ी होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है इसने कि खालिस्तान दो अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये हमसे पूछा है। तो अभी हमने देखा कि जो स्नायु होता है वो क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ता है। और कंडरा क्या करता है? तो कंडरा एक अस्थि और हड्डी को जोड़ता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे दो अस्थियों को कौन जोड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा अस्थि रज्जु। अस्थि रज्जु अगर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? अस्थि रज्जु को ही कहा जाता है स्नायु, ठीक है। तो अस्थि रज्जु को ही क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। तो अगर अस्थि रज्जु नहीं आता तो स्नायु आता, और स्नायु आया तो अस्थि रज्जु आएगा, ठीक है। या तो इंग्लिश नाम यहाँ पर आ सकता है टेंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां कि उपास्थि एक खालिस्तान संयोजी ऊतक है। तो जो उपास्थि होती है, जैसे कि आप देखोगे आपकी नाक को आप मोड़ सकते हैं, आपके कान को आप मोड़ सकते हैं, तो वो किसके बने हुए? तो उपास्थि के बने हुए। तो उपास्थि एक खालिस्तान संयोजी ऊतक है। तो किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो कोमल संयोजी ऊतक होगा क्या? उपास्थि। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपके कान को आप मोड़ सकते हैं, आपके नाक को आप मोड़ सकते हैं, तो ये क्या है? कोमल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और इन्हीं कोमल संयोजी ऊतक को हम ये किससे बना होता है? तो कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। जो उपास्थि होती है वो किससे बनी होती है? अगर ये आपसे पूछ ले तो ये कोलेजन, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां, ठीक है। तो ये भी देखो पुलिस कांस्टेबल में आया है कि अब यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजू गिर पड़ा है, मतलब राजू गिर पड़ा है मीन गिर गया है, और डॉक्टर ने उसे बताया कि, अब वो डॉक्टर के पास गया होगा कौन? राजू। तो उसे डॉक्टर ने बताया कि घुटने पर कंडरा, ठीक है, कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका अर्थ है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कंडरा करता क्या है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, मतलब एक अस्थि और मांसपेशी, ये अस्थि हो गई, इस पर इस प्रकार से मांसपेशी चिपकी रहती है। तो कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका मतलब हड्डी और मांसपेशियों का जोड़ खुलसा गया है या फिर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हो जाएगा राइट आंसर कि मांसपेशी की अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक है। तो देखो मांसपेशी अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ है, मतलब कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कंडरा मीन्स क्या हो जाएगा? जो मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है वह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते। देखो कितना आसान भाषा में, मतलब एक डिफिकल्ट भाषा में कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ये 2017 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27वां
कि उपकता कोशिका, ठीक है, उपकता कोशिकाएं जो कि चपटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपकता लिखा है ना, वैसे उपकला होगा, ठीक है, उपकला होता है, वैसे उपकला होता है। तो उपकला कोशिका जो कि चपटी है, ठीक है, कैसी होती है, चपटी होती है। यह फर्श एवं टाइल्स की तरह निकट रूप से संकुचित होती है। तो 10वीं क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो आपको 4 प्रकार की उपकला दिखेगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं एपिथीलियम मिलेगी, ठीक है। तो जो चपटी होती है और फर्श के समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सल्की एपिथीलियम या सल्की उपकला कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एपिथीलियम है ना या उपकला है, ये 3 प्रकार की होती है मोस्टली। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सॉरी ये हो जाएगी 4 प्रकार की। एक तो सल्की उपकला, फिर एक हो जाएगी पक्षमाभी उपकला, एक हो जाएगी स्तंभाकार उपकला और एक हो जाएगी घनाभाकार उपकला, ठीक है। ये 9th की पुस्तक के अनुसार, ये 9th क्लास की पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा ये इस प्रकार का। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर उसने बोला है कि चपटी व फर्श के टाइल्स की तरह कौन सी होती है, तो सल्की उपकला कोशिका होती है, और इसी को ही हम बोलते हैं, ठीक है, सल्की उपकला एपिथीलियम को हम बोलते हैं एपिथीलियम, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखना कि जो हमारी त्वचा है शरीर की, ठीक है, त्वचा जो है, त्वचा इस सल्की उपकला कोशिका की बनी होती है। रक्त वाहिनियाँ किसकी बनी होती है, तो सल्की उपकला कोशिका की बनी होती है। वहीं पर हमारे शरीर के अंदर जो खोखले पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम ये बोल सकते हैं अमाशय का अंदर का स्तर किसका बना होता है, तो सल्की उपकला का। उसी प्रकार से हम बात करें तो माँ की जो गर्भ होती है वो सल्की उपकला की बनी होती है। मतलब जहाँ पर एक खोखला पार्ट होगा वो सारा का सारा सल्की उपकला से बना होगा, और हमारी त्वचा भी सल्की उपकला से बनी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन कि खालिस्तान मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मांसपेशियां और अस्थि किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर कंडरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29वां कि मुख की गुहिका रक्त वाहिनियाँ। देखो अभी मैं जिसकी बात कर रहा था वही क्वेश्चन आया है। मुख की गुहिका मतलब मुंह के अंदर की त्वचा की बात कर रहा है। रक्त वाहिनियाँ हृदय आदि के साथ रेखित किए जाते हैं, मतलब किससे बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था सल्की उपकला से या सल्की एपिथीलियम से बना होता है, ठीक है। सल्की एपिथीलियम से क्या बना होता है, तो हमारे बाहर की त्वचा पूरे शरीर की, हमारे मुंह का अस्तर बना हुआ होता है, रक्त वाहिनियाँ उससे बनी हुई है, हृदय का ऊपर का आवरण बना हुआ है, अमाशय के अंदर का आवरण बना हुआ है। मतलब जो खोखला सा पार्ट है वो सब का सब सल्की एपिथेलियम का बना होता है या सल्की उपकला का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां, और क्वेश्चन नंबर 30वां है कि छाती गुहा, ठीक है। छाती अगर आप देखोगे तो छाती गुहा के आसपास के कंकाल संरचना को खालिस्तान कहा जाता है। तो जब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने इसे बताया कि आप अगर जोर से सांस लो, ठीक है, तो आपकी छाती ऊपर उठेगी और आपको वहाँ हड्डी दिख रही होगी, ठीक है। हाथ अगर आप लगाओगे तो हड्डी सा प्रतीत हो रहा है, उसी हड्डी को बोला जाता है कंकाल संरचना जो पाई जाती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पसली पिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पसली पिंजर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है। याद रखना कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 के कंकाल इसमें पूरी तरह से उपस्थिति से बना होता है। तो देखो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल वहाँ जैसा लिखा है वैसा का वैसे ही पढ़ने को मिलेगा, एक लाइन भी इधर उधर नहीं। तो कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना है, ठीक है। तो उपास्थि से किसका बना होता है, तो सार्क का बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और सार्क एक मछली है जिसमें इसका जो कंकाल होता है सार्क का पूरी तरह से किसका बना होता है, तो उपास्थि का बना होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखोगे अगला क्वेश्चन नंबर 32वां। तो क्वेश्चन नंबर 32वां हो जाएगा कि अस्थि निम्न की उपास्थि के कारण कठोर होती है। तो देखो जो अस्थि है किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होती है। तो अभी हमने देखा था कि अस्थि के आइट साइड में जो द्रव भरा होता है वो भरा होता है किसका, कैल्शियम और फास्फोरस का। परंतु हड्डी खुद मजबूत होती है किसके कारण, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण। हो सकता है आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगे, पर ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर है कि अस्थि, ठीक है, अस्थि
निम्न की उपस्थिति कारण कठोर होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। पर इस हड्डी के आइट साइड जो एक तरल पदार्थ लसलसा पदार्थ भरा होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का। तो हमसे पूछा है कि हड्डी किसके कारण कठोर होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33वें नंबर का कि पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव के परिणामित प्रायः पेशीय ऊतक के जकड़न के रूप में होती है। ऐसा निम्न के कारण होता है, मतलब हमने खूब एक्सरसाइज कर ली है तो हमारी पेशियां अकड़ जाएगी। ठीक है, दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा। वो किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ ये हमसे पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लैक्टिक अम्ल सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, राइट आंसर की पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलना। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। ठीक है, स्टार्च खाते हैं, और स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किस में, तो शर्करा में टूटता है। शर्करा किस में टूटता है, तो शर्करा टूटता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है किस में, पाइरूवेट में, और पाइरूवेट टूटता है किस में, अब यहाँ से हमारी अलग से एनर्जी बनती है। पाइरूवेट के बाद क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, जल बनता है और ऊर्जा मिलती है। परंतु ये जो पाइरूवेट होता है, जो उसको CO2 और ऊर्जा में बदलना चाहिए था, यही पाइरूवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तभी तो पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ही हमारे शरीर में जकड़न होने लगती है या फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का कि निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि निम्न में से क्या अनियमित और षटकोणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, सल्की उपकला। मतलब हमारी त्वचा जिससे बनी हो ना, सल्की एपिथेलियम जिसको बोल रहे हैं, वही कैसा होता है, षटकोणीय होता है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें सूक्ष्मदर्शी से, तो ये एक षटकोणीय आकार की दिखाई देती है। कौन सी, सल्की उपकला, जिससे त्वचा बनी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां कि वक्षिका खालिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वक्षिका खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की तंत्रिकी ये ऊतक। ठीक है, तो वक्षिका तंत्रिकी ऊतक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां कि निम्न में से किस में शाखा युक्त पेशी ऊतक होती है। ठीक है, तो निम्न में से किस में शाखा युक्त पेशी ऊतक होती है, यह हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने पहले, अगर आपने ध्यान से देखा होगा लेक्चर, तो हमने हृदय की बात एक बार कर चुके हैं। ठीक है, तो हृदय की जो पेशियाँ होती है वो शाखा युक्त पेशी तंतु से बना होता है। कौन, हृदय। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37वें नंबर का कि उपकला ऊतकों में निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है। मतलब अनुपयुक्त है, मतलब उपकला ऊतकों में निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुपयुक्त है, जो कि उपकला ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर की छोटी आंत को, ठीक है, छोटी आंत को अंतःस्तरित उपकला से बना होता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है कि कौन सा अनुपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से गलत की पहचान कीजिए। तो ये चारों पढ़ोगे तो इसमें से गलत की पहचान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की उपकला ऊतक अत्यंत अंतरकोशिकी जगह होती है। तो देखो मैं नॉर्मली इसे बता देता हूँ, आपको समझ जाओगे। आपकी जो त्वचा है, क्या उस त्वचा में कहीं जगह है क्या कि जिसके कारण अंदर बाहर से पानी डालो तो अंदर जा सकता है, नहीं ना। तो देखो उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतरकोशिकी जगह होती है। अगर हमारी जो चमड़ी है, ठीक है, त्वचा है ऊपर, अगर उसमें अत्यधिक जगह होती है, अंतरकोशिकी स्थान होता, तो हम ये बोल सकते थे कि अंदर कभी भी कोई हलचल होती तो एक जगह से दूसरी जगह खून चला जाता, मांसपेशी चली जाती, मतलब कोई भी स्थान नहीं होता है किसमें, ऊतकों में या एपिथेलियमों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 39वां, ठीक है, 39 की उपकला ऊतक की कोशिका में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। तो देखो ये जो अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस करा वो यहाँ क्वेश्चन के रूप में बन रहा है कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वे, अब क्यों नहीं होता है वो हमसे पूछा
गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है, क्योंकि जो हमारी त्वचा होती है उसका सुरक्षात्मक कार्य होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ें अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए अंतरकोशिकीय स्थान उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो कि उपकला ऊतक नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको पीछे नाम याद करवाए थे, मैंने बोला था कि 4 प्रकार के होते हैं। तो सल्की उपकला होता है, स्तंभाकार होता है, घनाकार होता है, पर संयोजी उपकला ऊतक नहीं होता। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है, तो संयोजी उपकला ऊतक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41वें नंबर का कि निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो 41वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, उपास्थि। तो अस्थि जब लंबी होती है तो उसमें मेन भूमिका किसकी होती है, तो उपास्थि की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42वां कि मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, तो शारीरिक बल। मतलब हम अगर मान लो आपने अभी मोबाइल अपना उठा के रखा होगा अपने हाथों में, तो कौन सा बल लगाया है, मांसपेशियों के द्वारा लगाया, तो उसको हम शारीरिक बल बोलते हैं, या फिर इसको हम मांसपेशीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर। ये जेल प्रहरी और वन विभाग दोनों जगह आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का कि वयस्क मानव कंकाल में खालिस्तान हड्डियां होती है। और आप सभी लोग इसका वेट जरूर कर रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन करा दिए, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कराया कि पूरे शरीर में, मानव शरीर में या वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, तो 206। ठीक है, ये आपको पता होगा। और एक बच्चे में समथिंग कितनी होती है एवरेज, तो 300 हड्डियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ मानव कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क गोलार्ध किसमें मस्तिष्क गोलार्ध किसके केंद्र होते हैं। ठीक है, तो 44वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सोच और या दृश्यता। ठीक है, वैसे ही अपने कोई पेपर का क्वेश्चन है, कोई काफ़ी हायर लेवल एग्जाम का है, इसलिए आपको इसको इतना ज़्यादा लोडेड नहीं लेना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने क्वेश्चन व्यापक में आए हुए थे वो सारे के सारे हम कर चुके हैं, जो कि 44 क्वेश्चन थे। तो इनको या तो आपको याद नहीं हुए तो एक बार और रिपीट कर लो वीडियो, या तो जो भी पुस्तक है आप पुस्तक को पढ़िए और एक बार क्वेश्चन फिर से लगाइए। सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए, आप इसे कंप्लीट करते चलो, क्योंकि आप लास्ट टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको समय बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कल हम अगले लेक्चर में अपनी मुलाकात होगी। इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।